सीधा सवाल में बात करने वाला हूं जेफरी एप्स्टीन की। एप्स्टाइन भी कह रहे हैं कुछ लोग, नाम तो सुना होगा। ये छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करता था, यौन शोषण, उनसे वैश्यवृत्ति कराता था। अपने एक एग्जॉटिक आइलैंड में लोगों को, बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाता था, रंगरलियां मनाता था। उसकी पूरी तफसील, उसका कच्चा चिट्ठा धीरे धीरे खुल रहा है। अमेरिकी सरकार, वहां का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, वो पन्ने दर पन्ने इसकी काली करतूतों का काला चिट्ठा खोल रहा है और तार भारत तक जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम आ रहा है और हरदीप पुरी खुद मान रहे हैं कि हां 3-4 बार मुलाकात की मैंने, बट इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, पेशेवर तौर पर उनसे मैंने मुलाकात की, 3-4 बार मुलाकात की है और ज्यादा नहीं। अब विपक्ष हमलावर है, इस्तीफे की मांग कर रहा है कि ऐसे अपराधी के साथ किस तरह का रिश्ता था, यह रिश्ता क्या कहलाता है। हरदीप पुरी कह रहे हैं, मैं तो देखिए जी एक डिप्लोमेट था, राजनयिक था, 9 साल में न्यूयॉर्क में था, प्रोफेशनल कैपेसिटी में मिल लिया जी, तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। इंटरव्यू भी दिए कुछ पत्रकारों को, वो इतने गदगद हो गए कि पत्रकार ये समझा रहे हैं, न्यूज एंकर्स, कि देखिए वो पीडोफाइल, शब्द है पीडोफाइल, बच्चियों का बलात्कारी, यौन शोषण करने वाला, उनको वैश्यवृत्ति में धकेलने वाला, वो हो सकता है पीडोफाइल हो, लेकिन वो पावर ब्रोकर भी है, वो उसकी पर्सनल निजी जिंदगी है। लेकिन उसके सरकार में बहुत अच्छे संबंध थे, पावर ब्रोकर था, तो भाई कोई उससे रिश्ता रख रहा है, इसमें क्या गड़बड़ी हो गई, क्या हर्जा। कमाल की पत्रकारिता यहां पर सिखाई जा रही है और खामोश है लोग, पूरी तफसील भी नहीं बता रहे कि 9 साल आप थे न्यूयॉर्क में, 2017 में आप केंद्र सरकार में मंत्री बने, पर 2008 में ही सजा हो चुकी थी 2 नाबालिग लड़कियों को, पहले उनका बलात्कार करना और उनको वैश्यवृत्ति में धकेलने के चलते 13 महीने जेल में काट कर आ चुका था एप्स्टीन, प्रोक्लेम्ड सेक्स ऑफेंडर, व्यभिचारी। अमेरिकी सरकार ने उसे डिक्लेयर कर दिया था 2008 में और आप संबंध बना रहे थे 2014-15 में। और किस हैसियत से? आप तब तो विदेश सेवा में थे नहीं, आप सेवानिवृत्त हो चुके थे और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था, दामन थाम लिया था। तो ये दाल में कुछ काला है, पूरी दाल ही काली है। दूध में मक्खी थी और ये जानते हुए भी क्या पिया जा रहा है। और पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ का ये फर्क करने वाले पत्रकार कल तो फिर कहेंगे हाफिज सईद से जाकर दोस्ताना हाथ मिला लो, कि होगा आतंकी पर बच्चों को पढ़ाता भी है, या दाऊद इब्राहिम होगा अंडरवर्ल्ड का डॉन पर वो रियल एस्टेट का कारोबार भी करता है, तो करिए धंधा उसके साथ, वो धंधा नहीं होगा गंदा। आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। आज कार्यक्रम की शुरुआत में एक शख्स की कुंडली के साथ करने वाला हूं। कुंडली, क्या कुछ उसने कारनामे किए। जेफरी एप्स्टीन नाम है उसका, अमेरिका का शख्स, मौत हो चुकी है 2019 में। 2005 में ये जो शख्स है
ये अपराधी, व्यापाचारी, बलात्कारी 2005 में 14 साल की नाबालिग लड़की की मां ने शिकायत दर्ज कराई कि मसाज के बहाने की मालिश करवाने के बहाने यौन शोषण कर दिया मेरी नाबालिग बच्ची का। एफबीआई ने, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जैसे हमारी सीबीआई है, उसने जांच शुरू की अमेरिका में। तो इक्का दुक्का लड़कियों की बात नहीं, 36 नाबालिग लड़कियों के साथ यह कुकर्म कर चुका था, यौन शोषण कर चुका था। और 2008 में इस शख्स ने अमेरिकी अदालत के सामने 2 नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण, शारीरिक संबंध बनाने और उन्हें वेश्यावृत्ति में ढकेलने की बात कबूली। तो 18 महीने की जेल हो गई। 13 महीने बाद रिहा हुआ, पर 18 महीने की जेल हुई थी। और तमगा चस्पा हो गया इस शख्स पर। सेक्स ऑफेंडर है ये, सेक्स ऑफेंडर। और उसके बाद बात दबाने की कोशिश की गई अमेरिका में। वकील के साथ कुछ सेटिंग हुई। यह वकील अलेक्जेंडर अकोस्टा पर आरोप लगे कि यह एप्स्टीन को बचा रहा था, इसीलिए 13 महीने में छूट गया। 2017 में ट्रंप सरकार, माय डियर फ्रेंड ट्रंप, उनका पहला कार्यकाल, यही वकील अकोस्टा ट्रंप सरकार में लेबर सेक्रेटरी बन गया, श्रम मंत्री। दुनिया कितनी गोल है, समझिए खेल को। और मी टू मूवमेंट भी शुरू हो गई। तो वहां पर अखबार खोजी पत्रकारिता करते हैं, ऐसा नहीं है, पत्रकारिता अभी जिंदा है। तो 6 जुलाई 2019 को एप्स्टीन फिर गिरफ्तार हो गया और 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क की जेल में संदिग्ध हालात में इसकी मौत हो गई। अब उसके बाद हल्ला मचा अमेरिका में और सरकार पर दबाव बना कि एप्स्टीन की फाइल्स निकाली जाएं। यह सब कुछ लिखता था, जिससे मिल रहा है, क्या ईमेल भेज रहा है, कहां न्योता दे रहा है, किसको किससे मिला रहा है, फोटो भी खींचता था। तो 35 लाख पन्नों के दस्तावेज मिले हैं, 2000 वीडियो, 1,80,000 तस्वीरें बड़े बड़े लोगों की। ये मिक जैगर, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, 7 बड़े इस्तीफे हो चुके हैं। पर इसका भारतीय संदर्भ क्या है? अब मैं असल कहानी पर आता हूं। आज संसद के मकर द्वार पर जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने, खास कांग्रेस के सांसदों ने हंगामा काट दिया। हरदीप पुरी इस्तीफा दो के नारे लगने लगे। 5 मिनट की कार्रवाई के बाद ही सदन की कार्रवाई, लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। 12 बजे भी हंगामा हुआ। तो अब 9 मार्च दूसरा सत्र जो बजट का है वो शुरू होगा। 9 मार्च तक के लिए संसद की कार्रवाई, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई। पर विपक्ष इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। अब यह इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? कि भाई ईमेल्स हैं हरदीप पुरी की एप्स्टीन के साथ बातचीत करते हुए। यह मामला पहले से ही तूल पकड़ता दिखाई दे रहा था, तो पत्रकारों को कुछ इंटरव्यू भी दे डाले हरदीप पुरी ने, जिसमें कहा 3-4 बार मैं मिला हूं और थोड़ी टाइमलाइन दी। अब ये टाइमलाइन उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। I am in New York for 8 years. Okay, we are talking about the period 2009 May, when I joined as India's ambassador to the UN in New York, and when I became a minister in 2017. That after I retired as India's ambassador to the UN, a few months later I was invited to join the International Peace Institute, Mr. Epstein,
it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. The Epstein files are about charges that he had an island where he used to take people to indulge their sexual fantasies, charges of pedophilia, and my interaction has got nothing to do with that. अब यहां पर जो इतने मासूम नादान बन रहे हैं केंद्रीय मंत्री और बड़े राजनयिक रह चुके हैं हरदीप पुरी, कि मुझे मालूम नहीं था एक राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में हमारे स्थायी प्रतिनिधि जो रह चुके हों और न्यूयॉर्क में ही काम करता था, जेफरे एप्स्टीन, और 13 महीने जेल में काट के आया, प्रोक्लेम सेक्स ऑफेंडर का तमगा चस्पा हो गया। यह हरदीप पुरी को मालूम ही नहीं था। और किस किस तरह के मेलबाजी हो रही थी एप्स्टीन के साथ। 23 जून 2014, just saw your message on returning to Delhi, जेफरी, एप्स्टीन का पहला नाम जेफरी, कि आपका संदेशा देखा जैसे ही मैं दिल्ली वापस लौटा हूं, विल बी हैप्पी टू असिस्ट फैसिलिटेट रीड हॉफमन्स विजिट। अब रीड हॉफमन कौन है? ये लिंक्डइन का को फाउंडर, सह संस्थापक। इसको भारत में कारोबार करना था, तो हरदीप पुरी उस पीडोफाइल, बच्चियों का बलात्कार करने वालों को कह रहा है कि मैं बड़ी खुशी से सारा इंतजाम कराता हूं, रीड हॉफमन का। और फिर एप्स्टीन सितंबर में हॉफमन से रूबरू भी कराते हैं, इंट्रोड्यूस, परिचय कराया जाता है। रीड हरदीप, हरदीप रीड, रीड हरदीप इज योर मैन इन इंडिया। मतलब काम कराने के लिए भारत में यही आदमी है, ये आपका आदमी है। इतने भरोसे से और किस हैसियत से एप्स्टीन ये परिचय करा रहे थे। उसके बाद अक्टूबर में, ये एक के बाद एक, और ये टाइमलाइन में एक और अहम बिंदु है, उस पर मैं आने वाला हूं। Back in India since mid-October, I am now convinced more than ever that India presents a terrific opportunity for internet-based economic activity. इंटरनेट की भरपूर संभावनाएं, अवसर हैं भारत में। एप्स्टीन को, अपने दोस्त को, हरदीप पुरी बता रहे हैं। Newly elected Prime Minister Modi's focus to revive the Indian economy includes an audaciously ambitious plan to expand rural internet coverage. ग्रामीण इलाकों में भी जाने वाला है। अभी जो आपको मैंने बयान सुनवाया उसमें तो हरदीप पुरी कह रहे हैं कि इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट, मैं भाई 28 फरवरी 2013 को सेवानिवृत्त हो गया और फिर मैं ज्वाइन कर लिया ये इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट। इनके लिए काम कर रहा था, तो लोगों को मिलवाना होता था। पर यह बताना भूल गए कि 2 जनवरी 2014 को बीजेपी भी ज्वाइन कर ली, सत्ताधारी दल हो गया वो जून में, मई में ही बल्कि 2014 में। और ये जो मुलाकात हो रही है, जो मैंने टाइमलाइन अभी आपके सामने पढ़ी, और इसीलिए मैंने कहा था कि इस पर जरा गौर कीजिएगा। जून 23, सितंबर, अक्टूबर, सरकार बन चुकी थी, बीजेपी के हिस्सा थे हरदीप पुरी। कोई आईपीआई का बहाना थोड़ा चल सकता है। आप सत्ताधारी दल के बाकायदा एक मेंबर थे। और जहां तक आईपीआई की बात है, एक दिलचस्प, हैरत अंगेज और सनसनीखेज जानकारी आपको दे दूं, बाकी चैनल नहीं देंगे। 2011 से 2019 में जेल हुई और मौत भी हो गई एप्स्टीन की। एप्स्टीन के ही फाउंडेशन ने इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट, जिसमें वरिष्ठ सलाहकार के पद पर कार्यभार संभाल रहे थे हरदीप पुरी,
उसे 5,89,00,000 रुपए का फंड मिला एप्स्टीन फाउंडेशन से। यह बलात्कारी, यह पीडोफाइल उस इंस्टीट्यूट को पैसे दे रहा था, तो हुक्म बजा रहे थे हरदीप पुरी, और यह प्रोफेशनल कैपेसिटी में हो रहा था, और आप बीजेपी के हिस्सा थे और 2017 में मंत्री बन जाते हैं। ये कुछ ज्यादा ही संयोग नहीं हो रहे हैं? इसी पर सवाल कांग्रेस भी उठा रही है, सुनिए। कहते हैं कि हम में से कुछ को एप्स्टीन के क्रिमिनल रिकॉर्ड पे शक था, कि वो क्रिमिनल है या नहीं है, इस पर भी हरदीप पुरी कहते हैं कि हम में से कुछ लोगों को इस बात पर भी शक था कि एप्स्टीन क्रिमिनल है या नहीं। ये एप्स्टीन ने खुद 2008 में फ्लोरिडा के कोर्ट में अपना गुनाह कबूल लिया था, सजा हो गई थी। तो क्या हरदीप पुरी जी, भगवान खुद आकर आपको कहें कि हरदीप पुरी जी ये एप्स्टीन क्रिमिनल है? और बातचीत कैसी होती थी, थोड़ा अब और बता दूं। अभी तो रीढ़ तक की परिचय कराने वाली ईमेल्स मैंने आपको दिखाई। दिसंबर 2014 में हरदीप पुरी साहब ये एप्स्टीन से पूछते हैं कि अपने एग्जॉटिक आइलैंड एक द्वीप खरीद लिया था इस बलात्कारी ने, जहां पर या तो बोट या हेलीकॉप्टर के जरिए ही जा सकते थे, और वहां रंगरलियां बनती थी। तो पुरी साहब पूछ रहे हैं दिसंबर 2014 में कि आप अपने एग्जॉटिक आइलैंड से कब आओगे, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। और एप्स्टीन तत्काल जवाब देता है। क्या जवाब देता है? आई वॉज राइटिंग यू, अमेजिंग, आई स्पोक टू रीड। और इधर से पुरी साहब जवाब देते हैं, इंडीड टेलीपैथी। देखिए हमारे दिमाग तरंगे मिल रही हैं। गिव मी अ शाउट व्हेन यू आर बैक, बताना जब वापस आओ। एंड हैव फन, और मौज लो। नॉट दैट यू रिक्वायर एनकरेजमेंट फ्रॉम अदर्स फॉर दैट, मौज लो। और ऐसा तो है नहीं कि आपको दूसरों से किसी तरह के प्रोत्साहन की जरूरत है, आप तो मौज लेते ही हैं। मतलब कहा यह जा रहा है, किस तरह की मौज की बात कर रहे हैं? और ये व्यापार की बातें हो रही है, ये डील की बात हो रही है, और ये तो अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी बहुत कुछ सामने आना है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी, अनिल अंबानी का नाम है। विपक्ष अब इस्तीफा देने पर अड़ा हुआ है कि इस्तीफा दो हरदीप पुरी, उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। और मुलाकात भी हुई है, मुलाकात, उसका ब्यौरा भी दे दूं, फिर चर्चा करते हैं। सितंबर 14, 2014, यह तो जवाब का सिलसिला आया। मुलाकात बता दूं मैं आपको। 4 फरवरी 2015, 9 जनवरी 2015 मुलाकात ये रद्द हो गई थी, तो 4 फरवरी 2015 को हुई, क्योंकि 9 जनवरी 2015 को एप्स्टीन न्यूयॉर्क में नहीं था। 6 जनवरी 2016, 19 मई 2017 हरदीप पुरी ने मैनहट्टन स्थित आवास में कम से कम 3 बार मुलाकात की है। तो यह साधारण कारोबारी मुलाकात हो रही थी, और 2017 में वो देश के मंत्री भी बन जाते हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, एप्स्टीन से रिश्ता, हरदीप पुरी देंगे इस्तीफा? और हरदीप पुरी की गजब दलील, यौन अपराधी करा रहा था, डील हो रही थी ये, और आपको ये मालूम नहीं था ये यौन अपराधी है। सारी दुनिया जानती थी, और आप न्यूयॉर्क में ही थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।